देखिए पिछले सबक के अंदर हमने हरकत को देख लिया। हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा, ये तो हुरूफ तहज्जी तख्ती। अब इसको पढ़ना कैसे, इसके पढ़ने का तरीका क्या है? ये सिलसिला शुरू किया था हरकत से। इस हरकत तीन है, जबर जेर पेश। जबर लगेगा अ ब त स, जेर लगे तो ई बी टी सी, ऐसे पूरी तख्ती पढ़नी। और पेश लगे तो उ बु तू फू। हरकत के मुतालिक मैंने बताया था कि इनको बिना खींचे जल्दी से पढ़ते, बिल्कुल नहीं खींचना है, ऐसे नहीं खींचना। अ ब त स ई बी टी सी उ बु तू फू, ये नॉर्मली हुरूफ तहज्जी को कैसे पढ़ना है ये हमने हरकत में सीखा। अब इसके बाद हमने देखा था तनवीन। एक जबर है, इसके साथ एक जबर और मिला लो। एक जेर है, इसके साथ एक जेर और मिला लो, तो ये दो जबर दो जेर हो गए। एक पेश है, इसके साथ एक और उल्टा पेश मिला लो, दो पेश हो गए। दो जबर दो जेर दो पेश, इनको तनवीन कहते। एक जबर एक जेर एक पेश को हरकत कहते। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते। ये तनवीन जिस हर्फ पर आए, यानी तनवीन वाले हर्फ को मुनव्वन कहते हैं और हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। ये सारा हमने समझ लिया। तनवीन के पढ़ने का तरीका भी बताया था, अन बन तन, इसकी आवाज नाक में जाती है। आसान समझने के लिए तरीका बताया था कि तनवीन जब हम पढ़े तो पीछे नून साकीन की आवाज आती है, पीछे नून साकीन की आवाज आती है। अब ये देखो अन बन तन मुफरद है, इसको अगर अलग करके मुरक्कब लिखे तो इसे लिखा जाएगा बन तन जन। ये मैं समझाया था समझने के लिए, पढ़ना समझ में आ जाए इसके लिए मैं ये तरीका बहुत सिंपल समझाया था कि पीछे नून साकीन आया, नून साकीन की आवाज आए, बन तन तन जन। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो था तनवीन दस, ये भी हमने समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये समझने के बाद पढ़ने का तरीका भी मैं बता दिया। जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पढ़ना आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद हम लेते हैं हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा तीन है। हुरूफ मद्दा तीन है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, बा मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन है, अलिफ मद्दा, या मद्दा और बा मद्दा। इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। हरकत में हमने समझा था कि बगैर खींचे पढ़ना है, अ ब त सीधा सीधा। इनको एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर की मिकदार होती है। आप ये बंद करके खोली, ये एक अलिफ की मिकदार हो गई। बा ता सा, इतनी मिकदार होगी, ज्यादा नहीं होती। एक अलिफ के बराबर इनको खींच के पढ़ा जाता है। अब समझना है कि अलिफ मद्दा किसको कहते हैं, या मद्दा किसको कहते हैं, बा मद्दा किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अलिफ मद्दा। तो हुरूफ मद्दा तीन है। सबसे पहले हम लेते हैं अलिफ मद्दा को। अलिफ मद्दा की तारीफ क्या है, अलिफ मद्दा की डेफिनेशन क्या, वो समझना। सीधा साधा है, बिल्कुल आसान। अलिफ खाली से पहले, अलिफ खाली का मतलब है कि अलिफ पर कोई चीज लगी हुई ना हो, ना हरकत जबर से पेश में से कोई लगा हो, ना दो जबर दो जेर दो पेश लगा, कुछ भी नहीं लगेगा, न जज्बा न तस्दीक, कुछ भी नहीं लगे। अलिफ बिल्कुल खाली है। अलिफ खाली से पहले वाले हर्फ पर जबर है। क्या है? अलिफ खाली से पहले वाले हर्फ पर जबर है तो अलिफ मद्दा होगा। ये अलिफ मद्दा की डेफिनेशन, अलिफ मद्दा की तारीफ है। अब इसको समझना है। चल पहला तारीफ में क्या है, अलिफ खाली से पहले, ये रहा अलिफ खाली। अलिफ खाली से पहले वाले हर्फ पर, मान लो हमने पहले बा लगाया, अलिफ खाली से पहले वाला हर्फ बा पर जबर आए तो अलिफ मद्दा हो। अब इस बात को पढ़ने का तरीका में बताया। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। तो इस बात को बोलेंगे बा
समझ में आया कि नहीं आया? ये तारीफ भी आपको समझ में आ गई, पढ़ने का तरीका को भी समझाया। अब पूरे जो उनके तहज्जी इनका मैं सारे उर्दू का अलिफ मत्ता बना करके आपको समझा दूं, याद है तेरी साल के गौर करना। अलिफ खाली होगा, इससे पहले वाले हर्फ में ज़बर आए। ता ता जा हा फो दा ना मो सा सा शा शो जो तो सो आ वो फा ओ पूर पड़ी जाती है तो प पड़े, का पड़े फिर तो बाद में आने वाला जो का है और तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं रहे। इसको पढ़ेंगे तो, इसको पढ़ेंगे का। ला मा ना वा हा आ ना। सिंपल है कि नहीं? बहुत आसान है। सारे सारा ढूंढ के बोल करो। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जो कायदा मैंने आपको बताया, अलिफ मद्दा की तारीफ जो बताई, उसी के मुताबिक अलिफ मद्दा की तारीफ में क्या बोला? अलिफ खाली से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आए तो अलिफ मद्दा होगा। उसको बताया मैंने कि एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। अब एक बात और समझती है इसके साथ साथ हुरूफ मद्दा और इससे अलिफ मद्दा तो आपको समझ में आ गया, आपने समझ दिया अच्छी तरह। अब अलिफ मद्दा जैसी एक और हरकत है, वो सेम टू सेम अलिफ मद्दा का काम करती है। मैं बता रहा था कि अलिफ मद्दा का काम एक और हरकत है, वो करती है आगे या मद्दा और वा मद्दा के समझने से पहले इसको समझ ले, वो भी इसी तरह का आसान है। वो है खड़ा जबर। क्या? खड़ा जबर। आपने एक जबर को पढ़ लिया, टेढ़ा जबर, टेढ़ी जेर और पेश, ये तो समझ लिया अच्छे तरीके से कि भाई इनको तो बिना खींचे जल्दी से पढ़ते। यही टेढ़ा जबर है, बस इसको सीधा कर लो तो इसको बोलेंगे खड़ा जबर। खड़ा जबर ये बिल्कुल सेम टू सेम अलिफ मद्दा का काम करता है, लेकिन अलिफ मद्दा में और खड़ा जबर में फर्क ये है कि राइटिंग के अंदर लिखने में हर्फ के पीछे अलिफ आता है, अलिफ मद्दा, और खड़ा जबर जब आए तो उसमें हर्फ के बाद अलिफ लाने की जरूरत नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये बा, अब बा को अगर मुझे खींचना है एक अलिफ के बराबर तो इसके दो तरीके, एक ही मैं बा के पीछे अलिफ लगा दो और इसके ऊपर जबर लगा दो, तो ये तो हो गया सिंपल बात है अलिफ मद्दा। बा इसको खींचेंगे ता, ये एक सिंपल तरीका। दूसरा तरीका है सेम टू सेम अलिफ मद्दा का काम होता है, वो खड़ा जबर करे, लेकिन इसमें अलिफ लगाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। जैसे बा को मुझे खींचना है, दूसरा तरीका खड़ा जबर लगा, खड़ा जबर लगा लो, बा एक अलिफ के बराबर खींच जाएगी। ता जा पीछे अलिफ नहीं रखता, देखो खड़ा जबर में पीछे अलिफ नहीं रखता और अलिफ मद्दा में पीछे नहीं रखता। अलिफ मद्दा इसी का नाम है, पीछे अलिफ लगेगा और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आए तो ये अलिफ मद्दा है। समझ गए आप? हुरूफ मद्दा तीन, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। जब या मद्दा वाव मद्दा की तारीफ आएगी जब समझ लें कि किसको कहते हैं। अभी आज के समय पे मैंने अलिफ मद्दा समझा है कि अलिफ खाली से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आए तो अलिफ मद्दा होगा। ये मैंने आपको सारे हुरूफ तहज्जी का अलिफ मद्दा बना के बता दिया, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने बात रोक दी, बाकी हुरूफ मद्दा दो है, या मद्दा और वाव मद्दा, तीन थे, इसमें से एक तो हमने समझ लिया। अब बात आज के सबक में यहाँ तक रोक दी। अब नेक्स्ट सबक में, आइंदा सबक में इंशाअल्लाह या मद्दा और वाव मद्दा देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दिया कि अलिफ मद्दा का जो काम है कि एक अलिफ के बराबर हर्फ को खींच के पढ़ना, बा ता सा, वही काम खड़ा जबर करता है। अब खड़ा जबर मैंने समझाया था कैसे, बहुत आसान तरीके से। भाई एक टेढ़ा जबर था, इनको हरकत कहते हैं, ये हमने पीछे पढ़ लिया, इनको तो बिना नीचे जल्दी से पढ़, बस इसी टेढ़े जबर को आप सीधा कर दो,
तो इसका नाम होगा खड़ा जबर. समझ में आया? खड़ा जबर. फिर इसी तरह एक टेढ़ी जेर है, इसको सीधी कर दो, खड़ी जेर, और ये सीधा पेश, इसको उल्टा कर, उल्टा पेश. खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये 3 और हरकत है जिसका काम हुरूफ मद्दा वाला है. हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा जो काम करते हैं वही काम. खड़ा जबर और खड़ी जेर और उल्टा पेश करते हैं, वही सेम टू सेम काम. अब आज के सबक में हमने अलिफ मद्दा का काम खड़ा जबर करता है वो समझ लिया. आइंदा सबक में जब हम वाव मद्दा और या मद्दा समझेंगे तो उस वक्त साथ में भी बता दूंगा कि या मद्दा जो काम करता है वही काम खड़ी जेर करती है, और वाव मद्दा जो काम करता है वही काम उल्टा पेश करता है. समझ में आ गया? उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो जरूर आप कमेंट्स में अपने सवाल का इजहार. वस्सलाम.